तो बेटू जा रही हैं कल गुलबसा के घर, अपनी खाला के घर, है ना। हाँ। तो हाँ। मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, लेकिन मैं चेक कर रही हूँ मैं कौन सी कपड़े पहनूं, कौन सी साड़ी, इसलिए। तो बेटू हमारी याद नहीं आएगी तुमको? अरे यार, हम आ जाएंगे जल्दी। कब आओगे तुम जल्दी? हमें याद आएगी ना। हम तो आएंगे, बताते नहीं है। बताते नहीं है। क्यों आएगी? इन्नू की भी याद आएगी, तुम हमें छोड़ के जा रही हो अकेले, हमें डर लगेगा। तो जाते तो आएंगे साथ में, हमें डर और दादा लगेगा। आएंगे। तुम हैं? जल्दी आ जाना, ठीक है। हाँ, हम जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं अपने क्लिप्सा के घर पे। आप है ना, सब लोग अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हैं चाची, हम जा रहे हैं, बाय। बाय। हमें याद आएगी, हमको डर लगता है। अरे यार, चाचू तो आएंगे और दादा आएंगे। सो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम। तो बस यहाँ पे मैं ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर रही हूँ, और पता है सुबह सुबह मैं उठ के यहाँ पे नीचे ही सो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं ब्लैंकेट भी ले आई थी अपना साथ में ही, क्योंकि हल्की फुल्की सी सर्दी लगती है ना सुबह सुबह के टाइम में, तो इसीलिए बस मैं यहाँ पे ले आई थी और अभी उसको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। और बस अभी बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ, सोफ़ा कवर चेंज करूँगी। तो अभी बाजी भैया और बच्चे सभी लोग जा चुके हैं। तो वो सुबह 8:30 बजे ही निकल गए थे, और अभी जो टाइम हो रहा है वो शायद 9 बज रहे होंगे। तो बस यहाँ पे अभी मैं ये सारी चीज़ें कर दे रही हूँ। क्योंकि अब हमारी आंटी भी 10 बजे के करीबन आ जाती हैं सुबह ही सुबह में। तो बस यहाँ पे अभी ये वाला बेडशीट भी मैंने चेंज कर दिया है। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुलबुल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफस्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर में। तो बस आज है फ्राइडे, यानी कि है जुमा। आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आशिफा बाजी भैया बच्चे सभी लोग जा चुके हैं, उनको अपने घर जाना था, और बस इसलिए वो जा चुके हैं। सुबह 8:30 बजे वो निकल गए थे, और अभी जो है कि 11:30 के समथिंग का कोई टाइम हो रहा है। तो बस यहाँ पे जो है कि खेत से हमारे टमाटर, मिर्च और बैगन वगैरह भी आए हुए थे। तो बैगन मैंने रख दिए हैं, टमाटर मुझे अभी रखने हैं, फ्रिज में लगाने हैं। तो आज मैं नाश्ते में बना रही थी आलू के पराठे। तो नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे, और यहाँ पे आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे और उसको पील करके रख दिए थे। तब तक आंटी भी आ गई थी, फिर ऊपर मैं उनके साथ में आ गई थी झाड़ू पोछा करवाने के लिए। और बस अभी मैं हूँ इस टाइम पे किचन में, आंटी चली गई हैं। और बस यहाँ पे ये टमाटर और बैगन वगैरह भी आए थे हमारे खेत से, तो ये रखे हुए हैं, तो ये भी मुझे रखने हैं। तो आलू भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे अभी मैं वैसे फ्राई करके बनाती हूँ आलू का भरता, लेकिन अभी मैं ऐसे ही कच्चा ही बना रही हूँ। उसमें प्याज मैंने कट कर लिए है, उसमें टमाटर सॉरी मिर्च कट करके डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी, गरम मसाला, सौंफ। तो इस तरीके से सिंपल से मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे हरी मिर्ची मैं कट करके डाल देती हूँ, थोड़ी बारीक बारीक सी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद में हम आलू के पराठे बना लेंगे। और हल्का सा मैंने लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड किया था, क्योंकि अभी हरी मिर्च जो है ना तीखी थोड़ी सी कम है ये वाली हरी मिर्च, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च भी डाल दी हैं।
तो अभी हम इन सभी को मिक्स कर देंगे अच्छे से और हमारा ये भरता तैयार है पराठे बनाने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो गया था प्याज वगैरह का, तो मैंने पॉलीथिन में भर के उसको डस्टबिन में डाल आई हूँ। और यहाँ पे जो है कि अभी मैं पराठे सेक रही हूँ, साथ में मैं बना रही हूँ वहाँ पे चाय। तो चाय के लिए मैं सोच रही थी चाय बनाऊँगी आलू के पराठे के साथ में, लेकिन जब मैंने पत्ती देखी तो चाय पत्ती ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया था। और आलू के पराठे जो है कि सर्दियों के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे कि शाम में बनाए जाते थे, लेकिन कभी भी बना लो आलू के पराठे तो अच्छे ही लगते हैं वो तो। और बस यहाँ पे हमारे पराठे बन चुके हैं। तो यहाँ पे बन रहा है खाना, और खाने के साथ में ये देखो आ गई है मिठाई, जो कि ये लेकर के आए हैं। पापा जी को कोई देने के लिए आया था, पापा जी के दोस्त वगैरह होंगे कोई, तो ये मिठाई के डिब्बे दे करके गए हैं। तो एक ये डिब्बा है शुभ दीपावली, मतलब दीपावली के टाइम पे जो है कि पापा के मिलने जुलने वाले जो भी लोग हैं ना वो आते हैं, तो साथ में मिठाई का डिब्बा या फिर कोई भी गिफ्ट वगैरह भी लेकर के आते हैं। तो इन्होंने जो है कि चांदी का सिक्का दिया है और ये 2 तरह की मिठाइयाँ दी हैं। तो ये हैं लड्डू, जो कि एकदम देसी घी के हैं। और ये हैं सत्येंद्र सिंह सेंगर के यहाँ से हैं कोई। और एक और मिठाई भी है साथ में इसी के। तो ये है काजू कतली। तो ये 2 तरह की मिठाई आई है। इससे पहले जब आई थी ना वो जो शिवपुरी के सुनार है साकला करके कोई, तो वहाँ से भी मिठाई आई थी और उनके साइड से भी चांदी का सिक्का और मिठाई दोनों ही आई थी। तो मिठाई तो अभी तक रखी हुई है, देख लो कल ही आई थी शायद, है ना? कल ही मिठाई आई थी और चांदी का सिक्का तो हम लोगों ने ये खा लिया है। तो ये उनकी तरफ से थी और ये है उनकी तरफ से सत्येंद्र सिंह सेंगर। ठीक है, तो ऐसे ही पापा जी के पास आती ही रहती हैं दीपावली के टाइम पे। तो मिठाइयों के डिब्बों के ढेर लगना हो गए हैं शुरू। अभी तो खैर स्टार्टिंग टाइम है, आगे आगे देखो कितने सारे डिब्बे आते हैं हमारे पास। और मिठाई जो है कि फ्रिज में भी रखी हुई है, कल भैया लेकर के आए थे गुलाब जामुन, तो ये रखे हुए हैं। तो चलिए फिर भाई अब किचन से चलते हैं बाहर। और सब्जी जो है कि बन चुकी है। यहाँ मैं आटा रख दिया है गूंद के, तो गर्मा गर्म मैं सेक दूंगी पापा जी के लिए। तो चलिए फिर अब चलते हैं किचन से बाहर। और यहाँ का किचन का सारा सामान मैंने समेट लिया है, खाना पीना बन चुका है, सिर्फ रोटियाँ सेकना बाकी हैं, तो वो जिस टाइम पे खाएंगे तो उसी टाइम पे सेक देंगे पापा जी के लिए। और हम लोगों ने तो जो है कि अभी आलू के पराठे खाए हैं, तो फिर पता नहीं अब कब भूख लगेगी, या फिर रात में ही लगेगी डायरेक्ट, तो बस फिर रात में ही खाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं आगे। तो रात में मैंने अपना मोबाइल देखा ही नहीं, तो मेरा मोबाइल डिस्चार्ज डला हुआ था, तो मैं चार्जर लेकर के नीचे गई थी और वहाँ पे मैं खाना भी बनाती जा रही थी। और तभी आ गया था लवली बाजी का वीडियो कॉल, तो उनसे भी बात होती जा रही थी और इसको लगा दिया था मैंने चार्जिंग पे। तो ये चार्ज भी हो गया, मतलब 50% तो चार्ज हो ही गया है। और अभी मैं यहाँ पे भी लगा दूँगी तो चार्ज हो जाएगा। तो घर में बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है, मतलब बच्चे क्या है ना शोर शराबा करते रहते थे, मस्ती करते रहते थे, अभी तो बहुत ज़्यादा सुनसान सी हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है घर में बिल्कुल भी। फिर कोई नहीं, हाँ बाजी को भी जाना ही था क्योंकि वो इतने टाइम से गई भी नहीं थी, है ना? तो फिर सबको ही याद आती है भाई अपने घर की। तो मैं तो हो आई थी अपने घर, लेकिन बाजी काफ़ी टाइम से नहीं गई थी रहने के लिए, तो फिर अभी वो चली गई हैं। अब देखो पता नहीं कब तक आएंगी, बोल के तो गई हैं 10-12 दिन में आ जाऊंगी, लेकिन ठीक है जब तक उनका मन लगेगा तब तक वो रह लेंगी, फिर उसके बाद में आ जाएंगे, है ना? वैसे भी वो बहुत ही कम से जा पाती हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की वजह से एक तो,
और फिर बच्चे छोटे भी हैं, और अभी जो है कि कोविड-19 चल रहा था, तो उसकी वजह से भी वो अपने घर नहीं जा पाई थी ना, तो उसकी वजह से अभी वो थोड़ा सा रुक करके ही आएंगे। हाँ, बहुत से लोग कमेंट कर रही थी कि अभी टीवी इतनी छोटी छोटी सी क्यों दिख रही है, पर पता नहीं, हमें तो इतनी ज़्यादा बड़ी दिख रही है ना अपने रूम में। 50 इंच बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ा ही है, क्योंकि 65 इंच 50 इंच 55 इंच जो है कि हॉल वगैरह में लगाए जाते हैं, लेकिन हमारा जो रूम है वो तो छोटा सा है, तो उसमें हम लोगों को बहुत बड़ी लग रही है। और हम लोग जो है कि आगे अपना रूम को थोड़ा सा चेंज करने की सोच रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग करने वाले हैं। सो देखते हैं कब तक हो पाता है, जब टाइम आएगा तब इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा अपने आप से। मतलब अभी हम लोग सोचते ही रहते हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन जब टाइम आता है ना तो तब तो सारी चीज़ें आराम से हो जाती हैं और अपने आप से ही हो जाती हैं, है ना। सो बस अभी मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अभी और भी थोड़े से काम करने हैं। गुड इवनिंग दोस्तों। सो बस अभी जो है कि शाम के 6 बज रहे हैं, और सुबह से हम लोगों ने बस फिर नाश्ता किया था पराठे का, आलू के। और फिर मैं सोच रही थी कि दोपहर के खाने में भी मैं यही पराठे बना लूँगी, तो खा लेंगे हम लोग। और फिर तब से हम लोगों को भूख ही नहीं लगी, और अभी शाम के 6 बज चुके हैं, तो अभी सोच रहे थोड़ा सा चाय वाय पी ले और साथ में पराठे खा ले। तो बस अभी हम लोग वही कर रहे हैं, लेकिन फिर इन्होंने बोल दिया कि नहीं, पराठे के साथ में चटनी बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बस अभी मैं टमाटर और मिर्च और लहसुन की चटनी बना रही हूँ, तो जो कि है ना पराठों के साथ में अच्छी लगेगी। और वैसे मैं इनसे पूछ रही थी मैं मोमोज़ वाली चटनी बना लूँ क्या, तो वो भी अच्छी लगती है मोमोज़ वाली चटनी। तो फिर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मोमोज़ वाली रहने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहती है वो। तो अभी तुम सिर्फ टमाटर की ही बना लो। आज है छोटी दीपावली, तो आज मतलब सभी के घरों में झालरें लग गई हैं, सभी के घर सज गए हैं बहुत अच्छे, और बाहर निकल करके पटाखे वगैरह चला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों से बातें करते करते अपनी जो कि टमाटर की चटनी भी बना लेती हूँ। और अल्लाह की करम से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों ने मुझे इतने सारे आइडियाज़ वगैरह बताए कि टॉन्सिल्स के लिए क्या क्या करना है। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे टॉन्सिल्स और साथ में ही मेरी कमर दर्द और मेरा जुकाम सभी कुछ एकदम ठीक है, और मैं एकदम ठीक हूँ। और कमर में दर्द मेरा इतना ज़्यादा था ना, बहुत ज़्यादा, कि मैं कमर को इधर से उधर उठा नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे 2 दिन से। तो बस अभी तो खैर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस, और ये देख लीजिए मेरी नई कुर्ती, जो कि मैंने मीशो से मंगाई थी, आप लोगों को दिखाई भी थी, मैंने शेयर करी थी आप लोग के साथ में। तो बस बातें बहुत सारी हो गई, चटनी भी बना लेते हैं। और आज पता है पापा जी समझा रहे थे मुझे कि बेटा तुम घर में रहोगी तो कोई आए तो गेट वगैरह मत खोलना, अगर मैं नहीं रहूँ तो, और ये भी चले जाते हैं, तो इसीलिए बता रहे थे कि गेट वगैरह मत खोलना, कोई भी पूछे तो मतलब कि बाहर से ही बोल देना नहीं है कोई भी, मतलब घर में मत बिठाना। तो ये सारी चीज़ें बता रहे थे मुझे, बच्चों की तरह समझा रहे थे। मतलब पापा जी के पास बैठना मतलब अच्छा लगता है, उनसे सारी चीज़ें मतलब जानना, वो हर एक वो जो है कि हर एक चीज़ बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझाते हैं कि बेटा अब तुम्हें आगे मतलब सब कुछ समझना है, अपनी जिम्मेदारी उठानी है। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे। और एक और बात उन्होंने कही कि आज पहली दिवाली है जब मम्मी जी हमारे साथ में नहीं है, तो मतलब उनको भी अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, और हम लोगों को भी लग रहा है कि अभी तो खैर बच्चे भी नहीं है, बाजी भैया भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और घर में अभी हम लोग बस 3 लोग ही हैं। और इस बार हम लोग दिवाली जो है कि एकदम अकेले से ही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। आज तो खाने पीने में भी बिल्कुल मन नहीं लगा, बस पापा जी के लिए खाना बना दिया, तो सुबह हम लोगों ने बस वही नाश्ता किया था, तो खाने पीने में भी बिल्कुल मन नहीं लगा। नहीं लगता है घर में, जब किसी की आदत हो जाती है ना और फिर वो चले जाए तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। खैर कोई नहीं, उनको भी जाना ही था, वो भी काफ़ी टाइम से नहीं गई थी बाजी, तो चलता है इतना। पापा जी बोल रहे थे चल मैं तेरे को डॉक्टर के पास लेकर चल रहा हूँ,
दवाई वगैरह दिलवा देता हूँ। तो फिर मैंने बोल दिया था पापा जी मैं ले आई हूँ दवाई। तो मतलब इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं ना हमारे ससुर जी। और मेरी सास भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मतलब उन्होंने समझा ही नहीं कि हम बहुएं हैं, एकदम बेटियों की तरह हम लोगों को रखा है, बहुत प्यार दिया। और पापा जी भी हम लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह ही समझाते हैं। और पता है पापा जी ये भी बोल रहे थे कि जब हम लोग कार लेंगे ना तो फिर तुम लोग भी चलाना सीखना। मतलब मैं अपनी बहुओं को तब बेटों जैसा बनाना चाहता हूँ, हर एक काम कर सकें, कार वगैरह भी आप लोग चलाना सीखना। तो फिर मैंने बोला कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन बोल रहे थे कि कभी कभी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है तो हर एक चीज़ सीखना चाहिए। तो अभी बोल रहे थे कि हाँ मैं भी सीखूंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत कार तो जो है कि मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगी, थोड़ी बहुत मैं चला लेती हूँ। क्योंकि हमारे पास पहले जो कि मेरी शादी नहीं हुई थी ना उस टाइम पे हमारे पास वैगनार थी। तो फिर मैंने बॉय भाई से चलाना सीखी थी कार। एक दो बार ही उन्होंने चलाना सिखाया था। मतलब अभी ट्रैफिक वगैरह में है, मेन रोड पे नहीं लेकर के गई थी। बस चलो बातें बहुत सारी मैंने कर ली, चटनी बना लेती हूँ मैं इसकी। वो चटनी हमारी यहाँ पे बन चुकी है और पराठे भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पराठे भी हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। ये छोटी सी प्लेट में मैंने रख लिया, इसको बड़ी प्लेट में रख देती हूँ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में पराठे खाने के लिए, आलू के पराठे। और किस किस को पसंद है सर्दियों में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सर्दियों में मुझे गरम गरम खाने बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मटर पुलाव हुआ, एकदम गरम गरम मुझे पसंद है। आलू के पराठे, मोमोज वगैरह, ये गरम गरम चीज़ें सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इसमें टेस्ट भी आता है। और सर्दियों के टाइम में होता है ना जुकाम खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें भी रिलीफ मिल जाता है। और लहसुन वगैरह तो कितना ज़्यादा अच्छा होता है, सर्दियों के टाइम पे गर्म होता है। तो फिर तो यहाँ पे ये देख रहे हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे जो कि है सेल वगैरह चल रही है ना बहुत सारी, और बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट भी मिल रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि क्या लूँ मैं। तो सभी तो फिलहाल देख ही रहे हैं, मैं घर में बस रहने दो, इसको रख दो। और देखते हैं फिर क्या लेते हैं हम लोग। बस अभी तो देख ही रहे हैं फिलहाल, तब तक मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी लाइटिंग हो गई है बाहर सभी के घरों में। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है एक घर जो कि एकदम दुल्हन की तरह सज गया है, और ये सामने वाला घर भी सज गया है। वाह बहुत प्यारा लग रहा है। इसको मैं ऊपर छत से दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये सामने वाला घर। अभी हम लोग छत पे आ चुके हैं और छत पे इतनी ज़्यादा अच्छी रोशनी लग रही थी ना। मतलब सभी जगह पे सभी घरों में लाइटिंग लगी हुई थी, और ये वाला जो घर है ना इतना प्यारा लग रहा था ना, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ था, और ये सिंपल सोबर ही उन्होंने सजाया है, ज़्यादा झिलमिल वाली लाइटिंग नहीं लगाई है। और सिंपल ही लाइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है मुझे भी, और ये घर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और दिवाली के टाइम पे जो है कि सारी कॉलोनी हमारी सज जाती है बहुत अच्छे से। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये पिंक कलर की लाइट लगी हुई है, और किसी ने सिंपल लगाई है, किसी ने बहुत सारी झालरें लगाई हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है ये लाइटिंग वगैरह। और सच में दीपावली के टाइम पे अच्छा लगता है। जैसे ही हम लोग बेटू के रूम में आए ना, तो जैसे ही हम लोगों ने लाइट ऑन करी, वैसे ही हम लोगों की ये वाली चिड़िया दिखी। और मतलब बिल्कुल भी नहीं डर रही थी ये हमसे, और हम लोग इससे बातें कर रहे थे खूब सारी। हम लोगों ने बातें करी कि भूख लगी है, खाना खाना है, पानी पीना है। तो बस ये सारी बातें हम इससे कर रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल भी सिर वेर नहीं ला रही थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्यों एकदम उदास सी बैठी हुई है। तो बस फिर हम लोग इसको यहाँ पे बैठा हुआ छोड़कर हम लोग चले गए थे नीचे, और गेट खोलकर चले गए थे ताकि ये अच्छे से आराम से उड़ जाएगा अगर इसका मन हो तो, है ना। तो बस ठीक है, चलती हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसे लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।